पॉलिटिकल डेवलपमेंट केरल में हो रहा है, जहां पर सतीशन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। यूडीएफ की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन का सबसे अहम हिस्सा। സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യും। വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു। देखिए, केरल में इस बार जबरदस्त जीत हासिल हुई है यूडीएफ को और वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और इससे पहले हम उनका बयान सुन रहे थे, उन्होंने कहा, क्योंकि आज ये खबर सामने आ रही है कि कुल 20 मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे, जिसमें से 14 नए चेहरे हैं, 2 महिलाएं हैं और 2 एसटी कैंडिडेट्स हैं, एसटी विधायक हैं, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बार केरल में जबरदस्त सफलता हासिल हुई। 63 सीटें हासिल हुई हैं कांग्रेस पार्टी को। और वीडी सतीशन इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 63 सीटें मिलने के बावजूद पार्टी के कई ऐसे योग्य नेता हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। लेकिन अब इस बयान के मायने क्या हैं, मतलब क्या है? हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, कुल 20 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। कांग्रेस से कितने मंत्री आज शपथ ले रहे हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है? आईयूएमएल से खबर आ रही है कि 5 जो विधायक हैं वो मंत्री बनेंगे। सतीशन, वीडी सतीशन ये कह रहे थे कि 63 विधायक उनके जीत कर आए हैं और जो लिस्ट सामने आई है उसमें उसके बाहर से भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, नेता हैं जो कि बहुत योग्य कैंडिडेट थे मंत्री बनने की, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल, देखिए आप मंत्री पद की बात कर रहे हैं। केरल में जो लड़ाई थी वो मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत जबरदस्त रही। राहुल गांधी के करीबी संगठन महासचिव कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल, जो कि पीएसी के संसद में चेयरमैन भी हैं, उनके साथ विधायकों की संख्या ज्यादा थी। वो दावा उनका बहुत मजबूत था। लेकिन जहां तक वीडी सतीशन की बात है, वो 6 बार के लगातार विधायक है और वीडी सतीशन के बारे में कहा जाता है कि वो जनप्रिय नेता हैं। तो ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के लिए बड़ी मुश्किल थी। और साथ ही साथ वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथल्ला भी थे मुख्यमंत्री की दौड़ में, जिनकी ओर से ये कहा गया था कि जब 10 साल पहले जब सरकार कांग्रेस की बन रही थी, यानी कि 2011 में जब बन रही थी, तो उस वक्त में उनके नेतृत्व में पार्टी जीती थी। और ये कहा गया था कि वरिष्ठ जो है ओमन चांडी हैं, इसलिए उनको बना दिया जाए। तो उनका इस बार उनका दावा बनता है, क्योंकि अब ये बात अब लागू होनी चाहिए। तो इन 3 नेताओं के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी को 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगा मुख्यमंत्री चुनने में। आखिर में वायनाड सीट की बात करें, जहां से राहुल गांधी सांसद रहे, जहां से फिलहाल प्रियंका गांधी सांसद हैं, जो सीट आईयूएमएल ने कांग्रेस को दी थी, वहां पर आईयूएमएल का खासा प्रभाव है। और आईयूएमएल का जो पक्ष था वो चाहता था कि विधायकों में से, यानी वीडी सतीशन के हक में था। और साथ ही साथ एके एंटनी, जो सोनिया गांधी के अहम सलाहकार रहे, उनसे जब राय ली गई तो उन्होंने ये सलाह दी कि जहां तक नेता चुनने की बात है तो केरल के लिहाज से जनप्रिय नेता जो हैं उनको चुना जाए।
और ऐसे में वीडी सतीशन ने रमेश चेन्नीथल्ला और दूसरे नेता केसी वेणुगोपाल को पीछे छोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। हालांकि शुरुआत में रमेश चेन्नीथल्ला नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन बाद में उनसे आलाकमान ने बात की और खुद वीडी सतीशन ने बात की, जिसके बाद ये मामला सुलझा है। और आप कह सकते हैं कि इतिहास में अगर केरल के इतिहास की बात करें तो जब से केरल राज्य का गठन हुआ है तब से 5-5 साल में सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन पिछली बार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूडीएफ सत्ता हासिल नहीं कर पाया और लगातार 10 सालों तक एलडीएफ की सरकार रही। बिल्कुल, तो ये खबरें आई थी कुमार विक्रांत, जिस दौरान कौन होगा मुख्यमंत्री इसको लेकर विचार विमर्श चल रहा था, तो नंबर 1 जो चॉइस थी, ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चाहते थे कि केसी वेणुगोपाल बने, लेकिन आखिरकार क्योंकि विरोध भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ, काफी पोस्टरबाजी हुई और उसके बाद वीडी सतीशन उनका नाम आया और आखिरकार अब उनकी तरफ से जो शपथ है वो ली गई है। लेकिन रमेश चेन्नीथला, जिनका भी आपने जिक्र किया, उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है, जो 12 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे। तो क्या यह माने कि एक तरीके से अब जो एक संतुलन बिठाया जाएगा, इसमें रमेश चेन्नीथला की कैबिनेट में एक पोजीशन बहुत अहम, स्ट्रांग हो सकती है, ये माने हम?